नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी एजुकेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मेरी मल्टीप्लिकेशन की यानी कि गुणे की शॉर्ट ट्रिक से गुणे की 3 क्लासेस हो चुकी है। ये है अपनी कौन सी क्लास? चौथी क्लास। और ये मल्टीप्लिकेशन की अंतिम क्लास है। इसके बाद अपन गुणे के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो गणित के टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जैसे वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल है, उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हैं वो सब सीखेंगे। तो अंतिम क्लासेस के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा, 3 चीज़ों से गुणा करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि 3 अंकों की संख्या गुणा 101 से कैसे करते हैं, और 1001 से कैसे करते हैं, और 11 से कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसके बाद आपके गुणे के सारे ट्रिक लगभग मेरी पूरी हो जाएगी। तो जो भी आपको नहीं आया है आप प्रैक्टिस करते रहो घर पे, और नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। चलिए बढ़े आगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन की अंतिम क्लास नंबर 4 का। सबसे पहला टाइप मैं आपको सिखाऊंगा टाइप 1, जिसके अंदर मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देखो 468, कितना लिखा मैंने? 468। अब ये 8 को आप ऐसा करो 462 कर दो, 101। ठीक है, तो 462 का गुणा आपको करना है किसमें? 101 में। देखना बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक ही बार देखना, एक ही बार में समझने की कोशिश करना। ठीक है, करना कुछ नहीं है। इसमें सबसे स्टार्ट में अंक कौन सा है? 4, यानी कि सबसे बाईं ओर कौन सा अंक है? 4। इस 4 को यहाँ से उठा के कहाँ ले आओ? 2 के नीचे ले आओ, और इसको क्या कर दो? जोड़ दो। समझ में आ गया? यानी कि 3 अंकों में सबसे पहला अंक क्या है? 4, उसको क्या कर दो? 4 को इस अंतिम अंक यानी इकाई के अंक के नीचे रख के जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होगा? 462। 462 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 466 हो जाएगा। 466 हो गया। अब क्या करेंगे? ये अंतिम अंक है ना 6 और 2, इनको ऐसे कैसा लिख देंगे अपन बिना किसी परिवर्तन के। देखो ये अंतिम अंक, ये 6 ऐसा आ गया, ये 2 यहाँ से ये आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो आया है क्या है? ये अपना आंसर है। किसका? इसका आंसर है ये। ठीक है, पहली बार मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा है, एक बार आप समझ जाओगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी बार बार। और देखो इसके एग्जांपल्स, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ज़रा, 572 इंटू 101, यानी कि किसी भी 3 अंकों की संख्या का अपन को गुणा किससे करना है? 101 से। ठीक है, एग्जाम में सपोज करो किसी सवाल को करते करते लास्ट में स्टेज पर आप पहुंच गए, तो बिना समय गंवाए स्पीड से कैसे करना वो देखो। 572 में सबसे पहला अंक क्या है? 5। इस 5 को जोड़ेंगे किसमें? अंतिम अंक में जोड़ देंगे। तो 5 और ये अंतिम अंक जुड़ के कितना हो जाएगा? 7। यानी कि 572 में पहला अंक क्या है? 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 577। यानी कि ये वाला 5 इधर आ गया, प्लस 5 नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंतिम 2 अंक क्या है? 72, ये वापस से हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 57,772 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल स्टेप में गुणा करना सीख रहे अपन। इसको देखो और आगे और एग्जांपल्स देखो इसके। 698 इंटू 101। अब देखना ये गुणा कैसे होता है, ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। 698, इसमें पहला अंक क्या है? 6। इस 6 को कहाँ जोड़ देंगे? 8 में जोड़ देंगे। तो 698 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 700 से ऊपर जाएगा, तो जाने दो। 698 में 2 जोड़ोगे तो 700 हो जाएगा, 4 और जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? 704। यानी कि अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 704। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 और 6 14 का 4 हासिल गई है, कैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, 704 हो गया। अब आप क्या करोगे? लास्ट के 2 अंक क्या है बताइए? लास्ट के 2 अंक क्या होंगे? 98। तो 98 का आप क्या करोगे? यहाँ पे एज इट इज़ लिख दोगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने ये 98 लिख दिया, अब ये आंसर हो गया आपका पूरा, तो क्या ये सब अलग से लिखने की ज़रूरत है कि आपको? ये सब चीज़ें अलग से लिखने की ज़रूरत है कि? आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको अलग से, ये एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ ये एक स्टेप देखना है और सीधे से क्या लिख देना? आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कर सकते हैं इस तरह के सवाल ना आप, और बड़ा आसान है 101 से किसी संख्या गुणा करना। एक और अंतिम एग्जाम्पल देख लो, 5
389 इंटू 101। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आगे देखिए ज़रा। देखो ये है 589। अब क्या करेंगे, ये फिर से वही, ये अंतिम अंक यहाँ से कितना, पहला अंक क्या है 5, ये 5 जाके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। जुड़ने पर ये क्या हो जाएगा 589 प्लस 5 यानी कि 589 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, क्या है 594 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 89 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 94 हो जाएगा। चलो साहब हो गया, 594 हो गया, मान लिया आपकी बात। अब क्या करेंगे, अंतिम अंक क्या है इसके 8 और 9, ये ऐसे कैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लिख दिए जाएंगे, या क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया 101 से गुणा करने का तरीका। अब मैं आपको सिखाऊंगा टाइप सेकंड में 1001 यानी कि 1001 से गुणा करने का, यानी कि एक ज़ीरो बीच में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टाइप हमारी कहलाएगी टाइप नंबर 2। देखिए 385 इंटू 1001। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे सिंगल जीरो था 101 था, अब डबल जीरो आ गया, क्या बन गया 1001। चूँकि 1001 बन गया तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन बदलने के बाद वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे होगा ज़रा देखो ध्यान से। 385 लिखा है, चलो मैंने वापस से लिख दिया 385 लिख दिया। इसको दोबारा लिख दो, वापस लिख दो इसको 385। तो ऐसा लग रहा है कि इसको 2 बार लिख दिया, हाँ सब 2 बार लिख दिया, क्यों, यही तो आंसर है हमारा, बस सिंपल। कोई बड़ी बात है क्या, बोलो। तो कर सकते हैं ऐसा गुणा, और करके देखो, और करके देखो, बड़ा आसान सी चीज़ है। 7 6 या 6 7 8 जो भी आप 6 6 8 लिखो, जो भी आप चाहो, कोई भी 3 अंक ले लो, करना कुछ नहीं, बड़ा आसान तरीका है। 6 6 8 लिखा हुआ है, इसी को 2 बार लिख दो, 6 6 8, ये 2 बार लिख दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, आसान चीज़ है ना। चलिए, तो ये 2 चीज़ें आपको मैंने सिखाई, बहुत ही आसान है। 101 हो तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। 1001 तो बहुत ही आसान है, जो 3 अंकों की संख्या उसी को 2 बार लिख दो ना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दो, जिसको पता नहीं चल रही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ, उसको 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, 354 इंटू 1001 हो तो क्या करेंगे 354 इंटू 354 इंटू, निशान लगाना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि गुणा करने पर क्या आएगा आंसर, ये आएगा, बस ये 2 बार लिख देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन किसके अंदर, टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 में हम क्या सीखेंगे, किसी भी संख्या को, 3 अंकों की किसी भी संख्या को किससे गुणा करना सीखेंगे हम, 11 से गुणा करना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज के क्लास में अपन कितने तरह के सवाल सीखेंगे, 3 तरह के गुणा करने के सवाल। अब गुणा किससे करेंगे, तो आपने देखा पहले सबसे पहले 1 0 था, फिर 2 0 आया, उसके बाद एक भी 0 नहीं आया। कहाँ पे, यहाँ पर पहले 101 था, फिर 1001 आया, फिर क्या आया 11 आ गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, देखना ध्यान से कैसे होगा। करना कुछ नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या है, इसको 2 पार्ट में बांट लो, ये 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अलग अलग हो गया ना दोनों। देखो ध्यान से देखो, अपन क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना है इसको, ये एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। अंतिम अंक को अलग कर लो, सबसे पहले अंतिम अंक क्या है 4, वो अलग हो गया। उसके बाद बच्चे कुछ जितने भी अंक हैं उनको क्या करो, एक अलग कर लो। अभी 2 ग्रुप बन गए, 354 के 2 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप में क्या है 35, अगले ग्रुप में क्या है सिर्फ 4। तो करना क्या है, आंसर कैसे आएगा जरा वो देखो। सबसे पहले 4 एज इट इज़ हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, 11 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, ये 11 है। उसके बाद क्या करेंगे, 35 को, ये पहले वाला 2 अंक प्लस अंतिम अंक 35 को जोड़ देंगे किसमें, 4 में, यानी कि इन दोनों क्या करना है मुझे, जोड़ना है। 35 और 4 कितने होते हैं 39 होते हैं ना, ये 35 और 4 39 का ये 9 किधर आएगा, 39 का 9 इधर आएगा। और ये 3 जो है ये क्या हो जाएगी, 3 जो है वो क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा किसके ऊपर, 35 के ऊपर। 2 ग्रुप है ना, एक 35 और एक 4। सबसे पहले 4 को एज इट इज लिख दिया, फिर 35 और 4 को जोड़ के 39 बनता, 39 का 9 यहाँ लिख दिया। 3 जो थी वो हासिल कहाँ गई, ऊपर। ये 3 जुड़ेगा किसमें, 35 में जुड़ेगा। तो 35 में 3 जोड़ो कितने होते हैं, 35 और 3 38 होते हैं क्या, तो ये मैंने क्या लिख दिया 38। ये जो आया मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है। बस इतना सा काम था। ठीक है, समझ गया बात को। और देखो इसके एग्जाम्पल और अपन करते हैं। ठीक है, आगे इसको मिटा देता हूँ मैं। अब मैं इतना डिटेल में नहीं करूँगा,
अब मैं इसको शॉर्ट में करूँगा। पहला सवाल मैं डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप समझ लो अच्छे से, फिर प्रैक्टिस करनी है उसके बाद तो अपन को। तो इसको देखो, फिर दोबारा से देखो, 786 × 1 1, ठीक है। क्या करना है, अंतिम अंक कितना है 6, ये लो साहब मैंने लिख दिया कितना 6। अच्छा, इसको 2 पार्टीशन में बांटना था ना, आपने बांटा क्या, नहीं बांटा, तो अब बांट लो, कोई बात नहीं। ये है 78 और ये क्या है 6। लास्ट वाले पार्ट में एक ही अंक रहेगा, इधर वाले सब अंक एक साथ एक ग्रुप में आ जाएंगे। अंतिम अंक 6 था, आ गया ऐसा कैसा 78, और ये कितना 6, 78 में जोड़ेंगे क्या 6, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आता है 78 और 6 कितना होता है बताओ मुझे। ये हो जाएगा 84, 84 आया ना, कितना आया आपके पास 84 आया। 84 में से 4 तो ये आ गया, ये 8 किधर चला जाएगा आपके हासिल में चला जाएगा। 78 और 8 कितना हो गया, 78 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, कितना होगा 86। तो ये मैंने क्या लिख दिया 86। ये जो आया क्या है, ये आंसर है अपना। समझ में आया क्या, मगज में आया कि नहीं आया। चलो और देखो एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और देखो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि 101 और 1001 तो आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल है उससे ज़्यादा। देखो ज़रा, 564 × 11, करना कुछ नहीं है साहब, ये 2 पार्टीशन है, बांट लो। ये रहा 2 अंक अलग हो गए, ये लास्ट वाला अंक अलग हो गया। अच्छा, लास्ट वाला 4 आया, ये मैंने लिख दिया 4। 56 और 4 को जोड़ दूंगा, 56 और 4 जुड़ के कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 60 का पीछे का 0 किधर आएगा, ये आएगा। 6 किधर आएगा, इधर हासिल के रूप में आएगा। 56 और 6 मिलके कितने होते हैं साहब, ये तो होते हैं सर 62 होते हैं, ठीक है। लो 62 लिख दिया, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया 6204। इज इट क्लियर। आसान तरीका है, इसी तरह से करना आपको, ठीक है। और अब मैं आपको अपने सेल्फ करने के लिए, घर के लिए प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप उनको भी करना। आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखो, आप पॉज करके देखो और उसको रोक कर भी देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है। लेकिन सीखना तो है ही आपको। अब मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो 721 × 11, 536 × 1001, 892 × 101, 638 × 11, ठीक है। 4 क्वेश्चन से सॉल्व करना। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लिख के मुझे देना और ख़ुद भी चेक करना आपने सही किया है, गलत तरीका अपना यही रहेगा, ठीक है। आज की क्लास 4 मल्टीप्लिकेशन की जो अपनी अंतिम क्लास थी, मैं आपको गुणा करने के हर तरीके इन 4 क्लासेस में सिखा चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो इससे पहले वाले वीडियोस में जाके आप देख सकते हो इसी चैनल पर, एचपी एजुकेशन पर। ये सीखने के बाद आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप फास्ट कर पाओगे, आपको समय कम से कम लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 4 क्लास आप अच्छे से देखो और सीख लो गुणा करने के तरीके किस किस तरह से होते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।